हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 15 संयुक्त व्यंजन। यह है हमारे पाठ का नाम संयुक्त व्यंजन। इससे पहले आपने वर्णमाला और व्याकरण के चैप्टर फर्स्ट वर्ण में भी संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ा था। आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये है संयुक्त व्यंजन या हम इसको ही संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। तो चल आज इसी के बारे में हमें पढ़ना है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो पहले हम जानते हैं कि जो संयुक्त अक्षर है चारों, वो किन किन व्यंजनों को या संयुक्त व्यंजन जो है हमारे, वो किन किन व्यंजनों से बनते हैं। तो देखिए, क, धन, श, धन, अ, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा संयुक्त व्यंजन बनेगा छ, और छ से शब्द बनेगा क्षत्रिय। देखिए, यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, छ से क्षत्रिय का चित्र दिया हुआ है। दूसरा वाला देखिए, त, धन, र, धन, अ। जब इन व्यंजनों को जोड़ेंगे और उसके साथ स्वर भी है, जब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा त्र, और त्र से बनने वाला शब्द है त्रिशूल। और यहाँ देखिए त्रिशूल का चित्र दिया हुआ है। ज, धन, इय, धन, अ। जब हम इन व्यंजनों को ज, इय और स्वर अ को जोड़ेंगे तो बनेगा ज्ञ। ज्ञ से बनने वाला शब्द है ज्ञानी। यहाँ ज्ञानी का चित्र बना हुआ है। श, धन, र, धन, अ। श और र इन व्यंजनों को जोड़कर और अस्वर को जोड़ के जो शब्द, जो अक्षर बनेगा या संयुक्त व्यंजन में जो बनेगा वो है स्र। स्र से श्रमिक। ये है श्रमिक का चित्र। देखिए, तो ये जो है, ये जो सारे आपको अलग अलग जोड़ जोड़ के दिखाया गया है, ये आपको ये बताने के लिए है कि ये संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों को और किन स्वरों को जोड़कर बनते हैं। आपको पता है कि किसी भी व्यंजन में बोलने के लिए अ स्वर की जरूरत होती ही है। तो आपको यहाँ भी अ दिख रहा है, यहाँ भी अ दिख रहा है, यहाँ भी अ दिख रहा है और यहाँ भी अ दिख रहा है। तो दो व्यंजनों को जोड़ा गया है, क और श को, और स्वर बोलने के लिए जरूरी है, इसलिए अ दिख रहा है यहाँ। तो इन सबको जोड़ के जो 4 संयुक्त व्यंजन बनते हैं, पहला है छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब कई शब्द दिए हुए हैं इन व्यंजनों से, तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम छ व्यंजन से जो शब्द बनेंगे उनको पढ़ेंगे। छ, आप दिख रहे हैं, लाल रेड कलर से लिखा हुआ है, लाल कलर से उन व्यंजनों को हाईलाइट किया गया है। पहला है अक्षर, मेरे पीछे आप दोहराएंगे। दूसरा है रक्षा, तीसरा है कक्षा, चौथा अक्षर है जो लिखा हुआ है क्षमा, शिक्षा, परीक्षा। ये जितने भी शब्द हैं वो छ से बने हुए हैं। देखिए, आप लोग को छ दिख रहा होगा, मैंने जो अंडरलाइन किया है सब में छ है। दूसरा व्यंजन है त्र, और दूसरे व्यंजन से जो बनने वाले शब्द कई दिए हुए हैं, चलिए अब उसको पढ़ते हैं। पत्र, सत्र, छात्र, मित्र। इन चारों शब्दों में त्र व्यंजन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है शत्रु, त्रिकोण। यह है त्र व्यंजन से बनने वाले कई शब्द। अब हम ज्ञ से देखेंगे। ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञाता, विज्ञान, प्रतिज्ञा। ये जितने भी शब्द अभी आपने पढ़े उसमें ज्ञ व्यंजन का प्रयोग हुआ है। और आखिरी संयुक्त अक्षर है स्र। स्र से बनने वाले कई शब्द हैं, जैसे श्रम, श्रवण, श्रेष्ठ, आश्रम, विश्राम, श्रीमती। तो ये जितने भी
अक्षर अभी आपने पढ़े उसमें श्र व्यंजन का प्रयोग, जितने भी आपने शब्द पढ़े उसमें श्र व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अब पढ़ने के लिए दिया हुआ है, यहाँ एक चित्र भी दिया हुआ है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया, वह मुनि के आश्रम में आया था। वह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। मुनि बहुत ज्ञानी था। उसके आश्रम में छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वह श्रमिकों को वहाँ आकर श्रेष्ठ कथा श्रवण करने को कहता था। मुनि को सादर प्रणाम है। तो ये एक मुनि की कथा है, कहानी दी गई है कि एक क्षत्रिय कृपाण लेके आया। क्षत्रिय यानी राजा या क्षत्रिय, आप क्षत्रिय एक धर्म भी होता है, या क्षत्रिय राजा कृपाण लेके आया और वह मुनि के आश्रम में आया था। मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए वो आया था। जो मुनि थे वो बहुत ज्ञानी थे। उनके आश्रम में जो छात्र हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे। वह श्रमिकों को वहाँ आकर श्रेष्ठ कथा श्रवण करने को कहता, यानी श्रमिकों को भी वहाँ आके सुनने को कथा कहता। मुनि को सादर प्रणाम है। ये है छोटी सी कहानी। इस कहानी के आधार पे ही हमको अभ्यास कार्य पूर्ण करना है। तो पहले संयुक्त व्यंजन के आधार पे पहला अभ्यास कार्य दिया हुआ है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना है। पहला है चित्र, देखिए पत्र, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है श्रमिक और चौथा है छात्र। तो पहले में हम पत्र लिखेंगे, दूसरे में यज्ञ, तीसरे में श्रमिक और चौथे में छात्र। तो ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरना है। पहला देखिए यह एक खाली जगह है। यहाँ चित्र भी दिया है और विकल्प भी है। यहाँ चित्र देखिए और यहाँ देखिए विकल्प, वृक्ष, वरी, कच्छ। राइट क्या है? वृक्ष, और यहाँ हम लिख देंगे वृक्ष। तो यह एक वृक्ष है। दूसरा, शिवजी के पास है, खाली जगह दिया हुआ है। यहाँ है त्रिशूल या त्रिशूल। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है तो सही विकल्प है त्रिशूल। यहाँ हम लिख देंगे त्रिशूल और वाक्य बनेगा शिवजी के पास त्रिशूल है। तीसरा देखिए, आज मुझे मिला, खाली जगह है बीच में, तो यहाँ चित्र दिया हुआ है। यहाँ है पतर या पत्र, तो सही है पत्र। हम यहाँ पत्र लिखेंगे और वाक्य बनेगा आज मुझे एक पत्र मिला। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, अभी आपने मुनि वाला जो कथा पढ़ा था, मुनि वाली जो कहानी पढ़ी थी, उसी के आधार पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क, क्षत्रिय क्या लेके आया? विकल्प में है कृपाण या तलवार। तो क्षत्रिय कृपाण लेके आया, कृपाण लेके आया। दूसरा देखिए, क्षत्रिय किसकी रक्षा के लिए आया? विकल्प है आश्रम या यज्ञ। तो क्षत्रिय किसकी रक्षा के लिए आया था? यज्ञ। यहाँ हम यज्ञ लिख देंगे। तो क्षत्रिय यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। तीसरा देखिए, छात्र आश्रम में क्यों आते थे? विकल्प है विज्ञान या ज्ञान। हम यहाँ सही विकल्प है ज्ञान, हम यहाँ ज्ञान लिखेंगे। तो छात्र आश्रम में क्यों आते थे? ज्ञान प्राप्त करने। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा सारा। तो हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया है। आपको याद होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। यही हमारे संयुक्त व्यंजन है या संयुक्ता अक्षर है। इससे बनने वाले शब्द भी आपने पढ़ लिया और समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।